Hello everyone, today's topic is hormonal control of spermatogenesis. Spermatogenesis whole process just previous टॉपिक में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों का हार्मोनल कंट्रोल पढ़ना है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए। एनसीईआरटी बुक में इस पैराग्राफ में सारे हार्मोनल कंट्रोल या हार्मोनल लेवल, उसका अलग अलग रोल, कहाँ से रिलीज़ होता है दिया हुआ है। इसी एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हुए मैं जो मेरे खुद का ओन नोट्स बनाई हूँ वो नोट्स को फॉलो करते हुए आज चलो पढ़ लेते हैं हार्मोनल कंट्रोल स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में कैसे होता है। बाय द बाय ये नोट्स जो है टोटल एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो करते हुए बनाया गया है। चलो स्टार्ट करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस इनिशिएटेड होता है एज ऑफ प्यूबर्टी यानी 10 to 12 ईयर्स फॉर द बॉयज़ एंड गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन उस टाइम पे सीक्रेट होता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड से। हाइपोथैलेमस ग्लैंड हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है। यहाँ एक बात बोलना पसंद करेंगे, पिट्यूटरी इज़ आवर मास्टर ग्लैंड, करेक्ट। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है और एक ग्लैंड दैट इज़ हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल द अनदर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी में जैसे थायराइड ग्लैंड, थायराइड के बाद एडिनालिन ग्लैंड, देन पैनक्रियास से रिलीज़ होने वाला जो पैनक्रियाटिक जो ग्लैंड है उस ग्लैंड से रिलीज़ होने वाला इंसुलिन, ग्लूकागॉन, इस तरह का हार्मोन, टेस्टिस से ओवरी से रिलीज़ होने वाला जो अलग अलग हार्मोन, सबको कंट्रोल करना। सबके पास पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होने वाला पिट्यूटरी हार्मोन पहले पहुंचते हैं, उसको इंडिकेट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, तभी रिलीज़ होता है। तो ध्यान से रखना है हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल कर किया, पिट्यूटरी ग्लैंड को। सो हाइपोथैलेमस से पहले रिलीज़ होता है GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन मतलब गोनाड मतलब सेक्स ऑर्गन से रिलीज़ होने वाला हार्मोन को सेक्स हार्मोन कहते हैं या गोनाडोट्रोफिन हार्मोन कहते हैं। यहाँ पे है गोनाडोट्रोफिन, आर फॉर रिलीजिंग, मतलब एक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है, हाइपोथैलेमस से रिलीज़ हुआ एंड सीधा जाके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में एक्ट किया। एंटीरियर पिट्यूटरी छोड़ के पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी है, वहाँ पे नहीं गया, कहाँ गया, एंटीरियर पिट्यूटरी पे। इस जगह पे भी बच्चे कन्फ्यूज्ड होता है, कन्फ्यूज नहीं होना है। याद रखना है बच्चों कि GnRH एंटीरियर पिट्यूटरी में जाता है, जाके क्या क्या रिलीज़ करते हैं, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लेडिक सेल के ऊपर काम करता है एंड और एक हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो सार्टोली सेल के ऊपर एक्ट करेगा। ये दोनों सेल लेडिक एंड सार्टोली सेल प्रेजेंट रहता है सेमनीफेरस ट्यूबवेल के अंदर, हम लोग काल पढ़ चुके हैं। सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ FSH? अभी अभी हम लोग क्या पढ़े हैं कि LH एंड FSH रिलीज होता है, करेक्ट। चलो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का फंक्शन क्या है पढ़ते हैं। इट स्टिमुलेट सार्टोली सेल, पहले ही बताए सार्टोली सेल के ऊपर एक्ट करेगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड क्या सीक्रेट करेगा बच्चों, सम फैक्टर जो स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस को मदद करेगा। बाय स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस वो होता है जहाँ पे स्पर्माटिड ट्रांसफॉर्म्ड होता है स्पर्माटोजोआ यह और स्पर्म पे। कल पढ़ाए थे कि स्पर्माटोजोआ और स्पर्म एक ही चीज़ है। जो स्पर्माटिड से ट्रांसफॉर्म्ड होके बना उस प्रोसेस का नाम स्पर्मियोजेनेसिस है। और इस स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस के लिए कुछ फैक्टर रिलीज़ होना ज़रूरी है जो सार्टोली सेल स्टिमुलेट होने के बाद रिलीज़ करता है। Now what is the role of ALH or luteinizing hormone? Luteinizing hormone acts on the Leydig cell and cause the secretion of testosterone from the testis. देखो ALH, यहाँ पे मैं एक क्लू बताती हूँ या ट्रिक बताती हूँ। L फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, L फॉर लेडिक सेल, याद रहेगा। तो L से लेडिक मतलब LH जो है लेडिक सेल के ऊपर काम करेगा और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करेगा।
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन फिर क्या करेगा, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड अदर ऑर्गन के ऊपर काम करके होल जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर फॉर द बॉयज़ के लिए डेवलप होगा और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो टेस्टिस है वहाँ से स्पर्म रिलीज होगा। ये सारे चीज़ का ज़रूरी है। एंड FSH, बीच में एच है, मिडिल में याद रखना है FSH, तो एस सर्टोली सेल, एस फॉर सर्टोली सेल के ऊपर एक्ट करेगा। एंड और एक इसको याद रखो, स्पर्माटोजेनेसिस प्रोसेस को स्टिमुलेट करेगा, मतलब स्पर्मियोजेनेसिस करेगा। एंड ज़रूरत से वो इनिविन भी रिलीज़ करता है। एंड इनिविन का मतलब है बेटा स्पर्माटोजेनेसिस दिन रात नहीं हो सकता है ना, वो तब तो अनकंट्रोल हो जाएगा। तो स्पर्माटोजेनेसिस प्रोसेस है उसको भी कंट्रोल रखना है। तो इनिविटरी फैक्टर रिलीज़ होगा इस टाइम पे। और इनिविटरी फैक्टर क्या करेगा, जो सर्टोली सेल से रिलीज़ हुआ वो सीधा जाके हाइपोथैलेमस के ऊपर एक्ट होगा। देखो इसलिए एरो में इधर दी। एंड हाइपोथैलेमस से क्या होगा, तब सारे हार्मोन रिलीज़ होना कम हो जाएगा, तो कंट्रोल हो जाएगा स्पर्माटोजेनेसिस। अब ये सारे नोट्स मैं स्टेप बाय स्टेप भेज दूंगी शॉर्ट में, तुम लोग शॉर्ट को देख के भी पढ़ सकते हो।